नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन मुख्यतः एरोमेटिक एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है। ये रिएक्शन कौन देते हैं? गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KCl पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड KCl के साथ अभिक्रिया करते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु अभिक्रिया करके और एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बनता है। जैसे बात करते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये अपन ने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु इन प्रेजेंस ऑफ KCl के साथ अभिक्रिया करके और बेंजोइन का निर्माण करते हैं। बेंजोइन क्या होता है कि जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है CHOH C डबल बॉन्ड O फिर बेंजीन रिंग, तो इस प्रकार का कंपाउंड हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी समूह भी है और कीटो समूह भी है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? बेंजोइन कहलाते हैं। बेंजोइन कहलाते हैं। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन किस प्रकार से संपन्न होती है। तो अपन इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें अपन, मैकेनिज्म देखें। तो अपन क्या लेते हैं कि KCl की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और KCl पोटेशियम साइनाइड है, आयनित होकर के क्या देगा? K प्लस और Cl माइनस आयन, K प्लस और Cl माइनस आयन बनाता है। Cl माइनस आयन एक तरह से बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। तो Cl माइनस है, ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह होता है, न्यूक्लियोफाइल है। और अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ। जैसे मान लो मैंने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप होता है। अब CHO ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इधर आएगा माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस और इस पे आक्रमण कौन करता है? Cl माइनस। Cl माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो इससे क्या बन जाएगा? इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। C इससे जुड़ गया Cn, या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, ये कंपाउंड बना। अब क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के अंदर सेसियोजी बंद है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यही इस कार्बन को मुक्त करके और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है और इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसमें होता है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होता है और इससे क्या बनेगा? इससे इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। C कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज, Cn और इधर आ गया OH। अब जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन किसकी तरह व्यवहार करने लग गया? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ये दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है। अपन ने लिया दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड और इसके साथ ये कार्बन अभिक्रिया करता है। ये कंपाउंड, ये बेंजीन वाला C कार्बन पे माइनस है, Cn और OH। अब जो ये नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पे जुड़ेगा ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? माइनस चार्ज रहेगा और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इससे देखिए आप कि ये तो बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन पे रहेगा माइनस चार्ज और इस कार्बन से
ये Ca माइनस कार्बन जुड़ जाएगा और इससे जुड़ा हुआ है Cn और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर बेंजीन वाला जो जैसी है वैसी की वैसी रह जाएगी। तो इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। अब अपन को ध्यान ये देना है कि ये जो कंपाउंड बना इसमें जो Cn है साइनाइड है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है, तो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो मैं ये लिखूं कि जैसे मान लो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये Cn माइनस यहाँ से कंपाउंड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही Cn माइनस बाहर निकलेगा तो ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा OH। यहाँ पे H है, Cn बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या है, बेंजीन वाला है, यहाँ पे है बेंजीन रिंग। और इस प्रकार का कंपाउंड कहलाता है बेंजोइन। इसको क्या कहते हैं, बेंजोइन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। सिंपल, KCl एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCl बेंजोइन का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये तो बात हुई इसकी। अब मान लो अपन को पता है कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो जैसे मान लो मैंने ऐसा कंपाउंड लिया कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है इस प्रकार की C डबल बॉन्ड OH, और दूसरी एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसी है जिसपे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। जैसे मान लो यहाँ पे है CHO एरोमेटिक एल्डिहाइड और इससे ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। जैसे मान लो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। दो डिफरेंट अणु हो गए एरोमेटिक एल्डिहाइड के, एक तो हो गया बेंज एल्डिहाइड, एक हो गया ऑर्थो नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए। अब इससे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होगी, तो इसके लिए हमको कैसे पता चले कि इन दोनों में से Cn माइनस पहले किस पर आक्रमण करेगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा होगी पहले उससे जुड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर, इसका लग रहा है -I -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर। तो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और इधर जो CHO ग्रुप है वो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की कमी, बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी इस कार्बन से, इधर इस कार्बन से ऑक्सीजन। तो ये कार्बन एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस करेगा, और इस कार्बन इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आगे जुड़ जाएगा। तो पहले न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिया कि ये कंपाउंड लिया, ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, बेंजीन रिंग का वैसे भी -I इफेक्ट लगता है, साथ में इलेक्ट्रॉन की और कमी है। तो अब Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो Cn माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जैसे यहाँ Cn माइनस जुड़ेगा तो इससे क्या बन जाएगा, इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ NO2 है और ये CH यहाँ जुड़ गया, मान लो Cn, और यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पा गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, प्रोटॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और ये प्रोटॉन यहाँ से इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ कार्बन पे माइनस, इससे जुड़ा हुआ है Cn और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा ये दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड अणु के साथ अभिक्रिया करेगा। और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है अपना ये सिंपल बेंज एल्डिहाइड, ये अपने लिया C डबल बॉन्ड OH। अब इससे अभिक्रिया करेगा ये वाला कंपाउंड। तो अपन ने ये कंपाउंड लिया, यहाँ जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप, और इधर है कार्बन पे माइनस Cn और OH। अब जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। C कार्बन पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, और इस कार्बन से जुड़ गया है दूसरा कार्बन जिस पे जुड़ा हुआ है CnOH, फिर बेंजीन रिंग,
और बेंजीन रिंग की ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये CN यहां से बाहर निकल जाएगा और ये H+ इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो -CN माइनस बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली बेंजोइन का निर्माण हो जाता है। CH C डबल बॉन्ड O फिर बेंजीन बनता है, ये बेंजीन रिंग आ गई। तो इस प्रकार से बेंजोइन का निर्माण होता है। इसके ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपल प्रोसेस है, एक तरह से अपन आसानी से बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।